सपोर्ट करते हैं मुझे, इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं 3 बार मेंस भी दे चुकी हूँ और 1 बार इंटरव्यू भी दे चुकी हूँ। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में, आज की तारीख में प्रोटेस्ट का, और इस वक्त छात्राएं काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। छात्राएं जो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट दी है या सेकंड अटैम्प्ट दी है वो भी हैं, और वैसे भी छात्राएं हैं, महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपना वक्त अपना घर छोड़ के भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रोटेस्ट का कितना महत्व है। मैम, आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? घर की भी जिम्मेदारी होती है शादी के बाद, है ना, घर वाले आपके सास ससुर हैं और सब चीज़ें, उसके बावजूद आप अपना वक्त इस प्रोटेस्ट को दे रही हैं, इसका क्या मतलब है? मुझे मेरे हस्बैंड ही यहाँ लेके आए हैं। अच्छा। वो वहाँ पे मेरे हस्बैंड है और मेरे सास ससुर पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे, इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं 3 बार मेंस भी दे चुकी हूँ और 1 बार इंटरव्यू भी दे चुकी हूँ। थोड़ी सी हमारी नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसकी वजह से मैं पूरी तरीके से बाहर हो जाऊँगी, और भी बच्चे जिनके 100+ मार्क्स है वो भी बाहर हो जाएंगे अगर नाइंसाफ़ी होती है। अगर एक सेंटर यानी बापू सेंटर, वो एक सेंटर तो है नहीं बापू सभागार, 23 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, सॉरी 23 सेंटर के बराबर है और 2 जिला के बराबर है। अगर वहाँ पे एग्ज़ाम होता है और हमारा नहीं होता है तो हम लोग पढ़ने वाले सारे बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर री एग्ज़ाम लिया जाए तो सबका लिया जाए। पहले बात तो पहले चेयरमैन ने वो माना नहीं कि गलती हुई है वहाँ पे, और अभी अपने मन से वो बोलते हैं कि हम कैंसिल करेंगे। मतलब सारी बातें उनकी रखी जाती है। उन्होंने 80,000 बच्चों के लिए रीओपन नहीं किया एग्ज़ाम, उन्होंने बोला कि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो। अभी 12,000 के लिए फिर वो कैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं और हमारी कोई मांग नहीं सुन जा रही। ये हम लोग इतने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, 12,000 से तो ज़्यादा ही है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय ने कहा था, चेयरमैन साहब ने, कि 5500 बच्चों ने OMR जमा कर दिया बापू सभागार का, फिर उनको भी आप री एग्ज़ाम का मौका दे रहे हैं। आपकी बातें कहाँ पे रखी गई है? मतलब आप कहाँ पे सही है? और दूसरी बात, आप पेपर लेट क्यों पहुँचा उसका कोई जवाबदेही नहीं है। बस आपने बोल दिया री एग्ज़ाम होगा, क्यों होगा? पेपर लेट क्यों पहुँचा उसका जवाब नहीं दिया आपने। इसकी जिम्मेदार भी हम लेंगे, हम नॉन सीरियस है। आप हमारे रिजल्ट निकलवा के देख लीजिए, आप हमारे एडमिट कार्ड देख लीजिए, अगर हम लोग उपद्रवी है तो। नॉन सीरियस भी हम में, उपद्रवी में, तो आप क्या है? आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर 1 बजे यूट्यूब उसमें ट्विटर पे वायरल हो रहा है, कैसे वायरल हो रहा है? हम नॉन सीरियस है। और दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर लेट क्यों पहुंचा, सबसे बड़ी बात इसकी होनी चाहिए। एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल गया कैसे, सबसे बड़ी बात ये। हम नॉन सीरियस है, हमारा सॉल तक उतार लिया, टोपी तक उतारवा ली गई। इतने दूर सेंटर दिया गया, हम ठंड में ठिठुर के एग्जाम दिए। मेरा खुद सेंटर 100 किलोमीटर दूर था, मैं बाइक से एग्जाम देने गई, उसके बाद भी क्या मिला हम लोगों को? हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी जो अपील है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हम बेटियाँ जितनी बैठी हुई है उनके बारे में सोचें और हम लोग से इंसाफ करें, और मुख्यमंत्री जी हमारी जरूर सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं बस। मैम ने बहुत सारी बातें अच्छी बात कही है। री एग्जामिनेशन एक तो इशू है, लेकिन फेयर एंड फ्री एग्जामिनेशन भी हो, इसको कैसे आप देखती हैं? क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पेपर लीक की बात आई, मिसमैनेजमेंट की बात आई, राइट, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में क्या कहती हैं? ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। इससे अभी कुछ ही दिन पहले NTPC में हुआ था, 67th BPSC में हुआ। ये घटनाएं बार बार घट रही है, तो ये मेरा तो यही डिसीजन है ना कि मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले जांच किया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम लोग को 11:02 के बाद एंट्री जब आप नहीं दे सकते हो तो क्वेश्चन, आपको ट्रैफिक नहीं पता है, आपको तो पता है ना कि ट्रैफिक होती है, तो आप अपना व्यवस्था उस हिसाब से करते हैं ना। जब 11 बजे हम लोग अंदर चले गए, हम लोग का स्कार्फ, स्टॉल, ठंड का टाइम में सब उतार लिया गया, हम लोग का अंदर का व्यवस्था जो भी हो, लेकिन बाहर का जो आपके ऊपर दायित्व था उसको फुलफिल करना चाहिए था ना। और ऊपर से एग्जाम के बाद, हम लोग का एग्जाम अच्छा जाने के बाद भी आज हम लोग प्रोटेस्ट में क्यों बैठे? कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। पिछले साल का कट ऑफ उठा लीजिए, 2-4-5 साल का कट ऑफ उठा लीजिए। हम लोग एग्जाम देने गए थे, हम लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करके आए, 120-130 अटेम्प्ट करके आए। लेकिन अगर एग्जाम री नहीं होती है तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, और कट ऑफ हाई जाती है तो डायरेक्ट ये होगा कि क्वेश्चन का लेवल कम था, इसीलिए कट ऑफ हाई चली गई। हम लोग को ये बात पता नहीं था कि मतलब कट ऑफ हाई जाएगी, तो यही सब कारण की वजह से एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए री एग्जाम, फिर हम लोग को माहौल अच्छा मिलना चाहिए। हम लोग चोरी नहीं मांगते, हम लोग क्वेश्चन नहीं मांग रहे, हम लोग बस ऐसा वातावरण मांग रहे कि हम लोग अच्छे से, हम लोग अपने क्वालिफिकेशन पे पास करना चाहते हैं। हम लोग पैसे के बदबूदार या सेटिंग हमको नहीं चाहिए, बस हमको, क्योंकि
पूरा के तैयारी करें। और एक एक सेकेंड जो हम लोग का बर्बाद हो रहा है। 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, जब प्रोटेस्ट में हम लोग का मांग रखा गया कि 13 तारीख को आप एग्जाम नहीं लीजिए, तो आपके द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब आप इस मांग को नहीं पूरा किए तो हम लोग क्यों झुक जाए। आज आप भी हम लोग का मांग, जब गलती आपकी है, प्रॉब्लम कुछ भी हो लेकिन हुआ है ना। और एक बाबू परीक्षा परिसर एक सेंटर नहीं था, वो 23-24 सेंटर के बराबर था। तो उतना बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर। करीबन 12,000 स्टूडेंट का अगर री एग्जाम हो रहा है तो जरूरी जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए वो भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोग के लिए वो क्या, हम लोग के लिए जो 4 लाख 3 लाख बच्चा हम लोग ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितनी पढ़ाई करती हैं दिन भर, कितना वक्त लगाती हैं बीपीएससी के लिए? प्रिपरेशन तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, 12 के बाद से ही कर। मैम सपोज करो कि आयोग नहीं सुनती ये बात, अब मेंस एग्जामिनेशन लेगी, तो आपके ये जो कीमती वक्त यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं? इसको देखते हैं, इसका अगर आयोग हमारा टाइम यूं ही बर्बाद करता है तो इसका तो कोई ना इंसाफ ही नहीं है। ये तो हम लोग के साथ ना इंसाफी हो रही है पूरी तरह से। और हम लोग लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम लोग का बात सुनना, हम लोग का फंडामेंटल राइट है अपनी बातों को रखना। अगर हम लोग शांति से अपने बातों को रख रहे हैं, अगर नहीं सुना जा रहा है, तो यही चीज भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट भी वहाँ क्या बने, अभी बस बात हो रहा है उपद्रवी, स्टूडेंट को बस वो दिखाया जा रहा है। कल के डेट में स्टूडेंट वही बन के प्रेजेंट करेंगे, फिर बीपीएससी के चेयरमैन कहाँ जाएंगे। अगर इतना स्टूडेंट जाके बीपीएससी का ऊपर वो कर ले, क्या प्रशासन संभाल पाएगी, क्या बीपीएससी का चेयरमैन बच पाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं सत्याग्रह, गांधी जी के मार्ग पे चल के हम लोग सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। हम लोग अहिंसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी रिक्वेस्ट ही हो रहा है उनसे, आग्रह कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। और ये शिक्षा सत्याग्रह, इसे किसी भी हाल में पूरा करना है, इसे किसी भी हाल में पूरा करना है। हम लोग के साथ फेयर हो और हम लोग के लिए ऐसा वातावरण हो कि हम लोग सही से एग्जाम दे पाए। हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं यही सोच के एक ना एक दिन हम लोग पास हो जाएंगे। एक एग्जाम है नहीं, प्री मेंस इंटरव्यू है, हो सकता है कहीं ना कहीं छटना अलग बात है, लेकिन हमें अगर मौका ही नहीं दे रहा है, प्री में ही हम छट रहे हैं, तो फिर आगे हम कहाँ जाएंगे। और फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जब एग्जाम नहीं निकलता है, प्रेशर होता है धीरे धीरे स्टूडेंट, तो लड़की में तो और प्रॉब्लम हो जाती है। घर वाला आज ज्यादा नंबर ला के भी बैठे हुए हैं, घर वाला को लग रहा है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को रियलिटी पता है ना कि कल के डेट में क्या होने वाला है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है एनर्जी, ये है जोश। जब भी बीपीएससी का फॉर्म भरा जाता है 15 करोड़ मिनिमम कमाई होती है उससे। दोबारा एग्जाम लेने में क्या प्रॉब्लम है, हम देने के लिए तैयार है, हम दोबारा पढ़ेंगे, हमको